पिछले 70 दिन से अधिक से किसान आंदोलन पूरे चरम पर है। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी किसान समिति बनाई है। उस किसान समिति में उन्होंने युवाओं को जगह दी है और उसमें इससे शामिल है चंदन चौहान। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है और वो खतौली विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। चंदन जी, आपको समाजवादी किसान समिति में सदस्य बनाया गया, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट समिति का मुझे मेंबर बनाया। मैं पूरे दिल से पूरी पार्टी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि हम सब लोग और समाजवादी पार्टी, हम सब लोग स्वयं किसान हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के बेटे कहलाए जाते हैं और हम किसानों की पीड़ा को और किसानों के कल्याण के लिए समाजवादी पार्टी लगातार लगी रही है। जो आज देश के हालात हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश का किसान ये समझ चुका है कि जो सरकार है ये सरमाएदारों की सरकार है और ये किसानों के हित में एक चीज़ भी, एक निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए आंदोलित होकर अपनी पीड़ा जब उनकी नहीं सुनी गई किसानों को, सभी किसान भरी सर्दी में पिछले 3-4 महीने से दिल्ली पड़े हैं। और बड़े दुख का विषय है कि 150 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। और जब भी इस सरकार की कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लेते हुए एक किसान समिति का उन्होंने जो है बनाई है और उन्होंने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि किसानी और खेती पूरे उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है उसमें पूरब की समस्या अलग है, पश्चिम की अलग है। उस हिसाब से हर फसल की समस्या अलग है, मुंजी की समस्या अलग है, गन्ने की अलग है। तो इसको लेके एक समिति का उन्होंने बनाई है और वो जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पार्टी को किसानों की सारी समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिससे आगे पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी रणनीति बना सके। तो समाजवादी किसान समिति का काम क्या होगा? आप लोग उसमें किस तरह से काम करेंगे? किस समिति का काम, मुख्य काम किसानों से संवाद करके और किसानों की मुख्य मांगों को लेके, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे पुराने ट्रैक्टरों पे जो सरकारी उत्पीड़न है उसको लेके, फसल का वाजिब मूल्य हो, MSP हो, पशुओं के दूध का मूल्य सही ना मिलना हो, और जितनी भी समस्याएं किसानों की है, पेमेंट की समस्याएं हैं, उनको लेके पार्टी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और आगे की रणनीति क्या पार्टी बनाए जिससे हम किसानों तक पहुंच के उनकी इस हठधर्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ के और किसानों की मांगे मनवा सके, इसकी रणनीति को अवगत कराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम अवगत कराएंगे जल्दी। तो इसमें आप किस तरह काम करेंगे? गांव दर गांव जाएंगे, किसानों से संवाद करके उनकी समस्या जानेंगे? कुछ इस तरह की होती है कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो कैसे आप उसमें? देखिए, मैं और मेरा परिवार किसी भी समस्या से दूर नहीं है। हम खुद किसान हैं, मैं अनछुआ नहीं हूँ किसी भी समस्या को। खुद भी हमारी बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता है और खुद भी हम गांव-गांव जाते हैं और खुद उन समस्याओं को मैं झेल रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं वो समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याएं जो हैं, किस तरह से उनका निर्वहन होना है। इसको लेके हम जो है जनता तक जाने का काम करेंगे और उनकी मुख्य बातों को लेके और पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे उनसे। इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम लोग उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, किसान हैं। क्या एक मानते हैं कि सरकार का अड़ियल रवैया है कि वो किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है? सरकार का अड़ियल रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदारान है। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और बात करके उन्हें निर्णायक मोड़ पे इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो जिन लोगों के लिए कानून है वही जब स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर इन कानून का लाभ किसे है, इस बात को भी जानना चाहिए। आज कहीं ना कहीं आम जनता के और किसानों के मन में बात जा चुकी है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, ये बड़े व्यापारियों के हित में, जो बड़े दोस्त हैं, सरकारी दोस्त हैं माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये सब जो है किसानों की बात इसलिए नहीं सुन पा रही सरकार, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खुश करना चाहती है।
किसान यूनियन का भी इस आंदोलन में लगी हुई है। उस दिन अभी 3 दिन पहले राकेश टिकैत जी रोए थे, उसको लेकर फिर एक मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन हुआ, आप भी उस धरना प्रदर्शन में थे। तो आपने गुर्जर समाज की तरफ से एक पूरा समर्थन किसान आंदोलन को दिया है। देखिए, जिस आदमी में संवेदनाएं होंगी वो निश्चित तौर पे भावुक भी होगा और वक्त आने पर अपने लोगों को बचाने के लिए उग्र भी होगा। राकेश टिकैत जी इस और भारतीय किसान यूनियन और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का विशेष लगाव है, पूरी जनता से लगाव है, पूरे किसान परिवारों में उनकी दखल है। और जब उन्होंने वहाँ इमोशनल हुए गाजीपुर बॉर्डर पे और अत्याचार उन्होंने देखा, उसके बाद सभी किसानों से रुका नहीं गया और एक बड़ी पंचायत का आयोजन जीआईसी मैदान में हुआ। कुछ भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदाराना जनप्रतिनिधियों ने वहाँ उस माहौल को उग्र करने की कोशिश करी। उन्होंने ऐसी वीडियो जारी करी जिसमें उन्होंने किसानों को आतंकवादी तक कहा, मारने पीटने भगाने तक की बात कही, जो कि आम जनता को और किसानों को नागवार गुजरी। हम सब एक जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, क्योंकि राजनीति सामाजिक जीवन का छोटा हिस्सा होती है, सामाजिकता बड़ी चीज़ होती है। जब कोई दूसरा हमारी पीड़ा में बैठा, आज पीड़ा में बैठा है, तो उसका साथ देना चाहिए, ये हमारे मॉरल ग्राउंड्स हैं। ऐसे में विधायक जी ने, लोनी के विधायक जी ने उन बातों को उग्र करने का काम किया, जो कि बहुत गैर जिम्मेदारान है। हमने उन्हें आके बताया कि वो गुर्जर बिरादरी की कम से कम ठेकेदारी ना लें। यहाँ समाज की सेवा करते हुए हम जो है 70 साल से बैठे हैं। गुर्जर बिरादरी किसान बिरादरी है। हम हमारे पे जो है खेती के रकबे बहुत बड़े बड़े हैं। हम खुद, हमारी जो है फाइनेंशियल स्थिति सारी किसानी पे, खेती पे निर्भर है। हम खुद किसान हैं और हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इसकी बात को हमने समझाने का उन्हें काम किया कि आप ठेकेदारी न लें और आप जो है, गुर्जर बिरादरी पूर्ण रूप से किसानों के आंदोलन में समर्थन करती है और भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के साथ खड़ी हुई है। हमने स्टैंड लिया और आज जो है बिरादरी के हर, बहुत अच्छा बात है कि समाज के सब लोगों ने, गुर्जर जाति के विभिन्न संगठनों ने भारतीय किसान यूनियन और गाजीपुर पर चल रहे और दिल्ली में चल रहे अपने पूरे आंदोलन को समर्थन देने का काम किया और गुर्जर बिरादरी पूरे किसान आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। किसान आंदोलन में जिस दिन राकेश टिकैत के साथ वो घटना हुई, तो नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने किसानों के साथ मारपीट की है। ऐसे में गुर्जर समाज पर सवाल उठना खड़ा हुआ कि क्या गुर्जर समाज जो है वो किसान आंदोलन के खिलाफ है। आपने फिर उसको अगले दिन आपने जीआईसी के मैदान में कहा कि गुर्जर समाज बीकेयू के साथ खड़ा है, राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। तो गुर्जर समाज की स्थिति मतलब किस तरह से आप करते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से सरकार द्वारा एक साजिश रची जा रही है। मैं अपील भी करना चाहता था, आज खोजी न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो है वो सीए आंदोलन चल रहा हो, उसमें कपिल गुर्जर को सामने लाके और उसे गोली चलवा के एक विलन की भूमिका में पेश किया गया। और चाहे आज नंद किशोर गुर्जर जी को उनके सरकार के आकाओं ने भेजा हो किसानों के विरोध में, वहाँ पे ये पूरी बिरादरी को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। और मैं पूरे समाज से, क्योंकि जातिवादी बात हम नहीं करते, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो रही है जिनमें कभी कहना पड़ता है कि आज एक विशेष रूप से गुर्जर बिरादरी को टारगेट करके सब समाजों से दूर करने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी साजिश है। हमने जीआईसी के मैदान में जाके हमने ये अपील करी कि समाज जो है किसानों के साथ है, क्योंकि हम खुद खेती पे आधारित हैं। और मुझे अपने पिताजी की बात भी याद है कि वो कहा करते कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी हानि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो सही आदमियों को आगे आना पड़ेगा और सामने आके ये पेश करना पड़ेगा कि हम असामाजिक तत्व नहीं हैं और हम हमेशा इस देश के लिए और इस आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए और बेसहाराओं के लिए हमेशा खड़े रह के आंदोलन करने का काम किया है। गुर्जर समाज देश हित में सबसे ज़्यादा न्यौछावर बॉर्डर पे जो होता है, हमेशा पूरे देश की रक्षा करने के लिए काम करता है और खुद खेती किसानी करके इस देश का पूरा पालन पोषण करने का काम करता है। तो वो कैसे विरोध कर सकता है? तो हम आए और हमने जो है पूरी अपील करी और आज मुझे बड़े हर्ष है कि पूरे समाज ने गलत को गलत कहने का काम करा और सही बात को लेके किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करने का काम किया। तो आप गुर्जर समाज से क्या एक अपील करना चाहेंगे उस किसान आंदोलन के समर्थन के लिए? मैं गुर्जर समाज के साथ सर्व समाज से अपील करना चाहूँगा
जिस आदमी का नाता, चाहे किसी के पास ज़मीन हो ना हो, चाहे किसी का नाता गांव से ख़त्म हो गया हो, पर हम सब का नाता कहीं ना कहीं रोटी से है। जिस सब लोगों का रोटी से नाता है वो आज किसान आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। बिना जब खाएंगे, चाहे कितने ही आप पैसे हों, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी संपत्ति हो, कहीं विदेश में रहते हो, खाओगे तो आप रोटी। तो जिन जिन का रोटी से नाता है, मैं सर्व समाज से ये अपील करना चाहूँगा, आज आप सब लोग इस देश हित में और किसान हित में किसान आंदोलन के साथ खड़े हों, अहिंसक आंदोलन के साथ खड़े हों। सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसान समिति बनाई है, उसको लेकर आप उनके इस निर्णय को किस तरह आप देख रहे हैं? मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने किसानों की पीड़ाओं को लेकर इस समिति का निर्माण करा, जिससे आने वाले भविष्य में एक बड़ी रणनीति तय करके किसानों की आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और ये बहुत ही निर्णायक मोड़ किसानों के जीवन में है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय और कदम उठाया है। ये थे चंदन चौहान, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से खोजने से बातचीत की और अपने समाज से अपील की कि वो किसान आंदोलन में साथ रहें।